नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाम की खबर। रुक करते हैं खबरों की ओर। औलिया मस्जिद में तंजीम फलाह-ए-मिल्लत द्वारा जरूरतमंदों को बांटी गई रजाई कंबल। आज दिनांक 23/12/2023 को तंजीम फलाह-ए-मिल्लत टीम के लोगों ने टीम के अध्यक्ष मुफ्ती अल्तमश अंसारी की सदारत में तकरीबन सैकड़ों लोगों को रजाई और कंबल बांटा गया। लोगों को संबोधित करते हुए मुफ्ती अल्तमश ने कहा, हमारे संगठन द्वारा विगत कई वर्षों से जरूरतमंदों को मदद की जा रही है। उन्होंने कहा, जरूरतमंद चाहे जिस जाति बिरादरी का हो, हम सब बिना किसी भेदभाव के लोगों की मदद करने का प्रयास करते हैं। गरीबों का, उनके बच्चों को शिक्षा से जोड़ना या मजबूर लोगों की बेटियों की शादी करवाना हमारा मुख्य उपदेश है। महासचिव कारी अरशद ने कहा कि हम लोग ज़रूरतमंद लोगों को पहले से चिन्हित करके उन्हें एक टोकन देते हैं। टोकन औलिया मस्जिद के इमाम को देकर ज़रूरत का सामान ज़रूरतमंद प्राप्त कर सकता है। अंजुमन रज़ाए हुसैन के संस्थापक आबिद रज़ा ने आयोजन समिति के लोगों की जमकर सराहना की। इस मौके पर शफीक अंसारी, शरीफ अंसारी, नवाब अंसारी, मोहम्मद सैफ, हंसला अंसारी, मोहम्मद रशीद अंसारी आदि लोग मौजूद रहे। का पता लिखते हैं। हमारी तंजीम के काम करने का एक तरीका ये है कि जो हमारे मेंबरान हैं, अब जैसे मसलन हमको जोगापुर में कोई चीज देनी है या जोगापुर से कोई आया हमारे पास कि भाई हमको जरूरत है, हम डायरेक्ट नहीं करते। कारी साहब जोगापुर के हैं, इनके जिम्मे पे ये लगता है कि आपके मोहल्ले से फला आदमी आया था, आप जाके पता करिए कि उसको इस चीज की जरूरत है। अगर वो सही से मुस्तहिक होता है तो दोबारा उसे आने की जहमत नहीं देते, सामान उसके घर पहुंचा दिया जाता है। जो लोग हमारी तंजीम से जुड़े हुए, लॉकडाउन में भी हमने बड़ी खिदमत की। हमने क्या, हमारी तंजीम ने की, हम अपना नाम लेंगे तो ये किब्र आ जाएगा, अल्लाह उससे महफूज रखे। हमारी तंजीम ने लॉकडाउन में भी बड़ी खिदमत की। तकरीबन लाख सवा लाख रुपए का जितनी उस वक्त इस्तेताअत थी, हमने राशन बांटा। और जिनको वो राशन का पैकेट मिला होगा वो जान रहे होंगे कि हमारी कोशिश यही थी कि लोगों तक ज्यादा से ज्यादा सामान पहुंचे। हमने सिर्फ नाम नहीं किया, तो उसमें हमने किसी को अपने दरवाजे पर आने की जहमत नहीं दी। मैं था, हमारे सैयद भाई हैं नहीं रिक्शे वाले, वो भी हमारे काफी मदद करते हैं। उनके साथ हम लोग जाते, रात में निकल कर और लोगों तक पहुंचाते थे। तो बहरहाल ये तंजीम की खिदमत का तरीका है। वक्त इतना नहीं है तफसीली बहस हो। बाकी जो तंजीम के मकासिद है, देखिए तंजीम का उद्देश्य जो है वो इस बैनर में दिखा दिया गया है। सबसे पहली चीज कि जो गरीब है, जरूरतमंद और मजबूर लड़कियां हैं, उनकी शादी कराना, ये सबसे बड़ा एक हमारे सामने क्या कहते हैं मसला आता है कि जो बच्चियां हैं, अब आजकल की शादियां इतनी महंगी हो गई हैं कि हर किसी के लिए आसान नहीं रह गया शादी करना। अब बच्चियां उम्र को पार हो रही हैं, पता चला 30 साल 35 साल 40 तक पहुंच गई हैं, लेकिन इंतजाम न होने की वजह से उनकी शादी नहीं हो पा रही है। तो हमारी तंजीम का उद्देश्य क्या है कि जो ऐसी बच्चियां हैं, पैसे की मजबूरी की वजह से शादी नहीं कर पा रही हैं, उनकी शादी कराना, या शादी में जो इंतजामात तंजीम के जरिए से हो सकते हैं उसको करना। इसी तरीके से जो लोग हैं जिनके पास कमाने का कोई आदमी नहीं है, रोजी के लिए वो कहीं से मेहनत नहीं कर सकते, मसलन कोई औरत बेवा है जो घर से बाहर नहीं निकल सकती, या कोई फालिज ज़दा है, ऐसा है कि खुद मजदूरी करके कमा नहीं सकता, उन लोगों की किफालत करना, यानी राशन पानी का उनका इंतजाम करना, ये तंजीम का दूसरा उद्देश्य है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे भाई हैं, आपको पता है कि आज का इलाज कितना महंगा हो गया है, हर कोई आसानी से इलाज नहीं करा पाता, और आप लोग भी तवज्जो से सुने इस बात को, फायदा देगी। तो ऐसे जो लोग हैं जिनको परेशानी होती है, हाँ इस चीज को जहन में रखें, हम पैसा देने से बचते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि उस जरूरत, यानी आपको दवा की जरूरत है, आप हमसे मिलिए, हम आपको दवा दिला देंगे। क्योंकि पैसा हाथ में आने की सूरत में कभी कभी क्या होता है कि जिस जरूरत के लिए आप पैसा लिए उसमें ना इस्तेमाल होकर दूसरे काम में इस्तेमाल हो जाता है। तो अगर किसी को इलाज की जरूरत है तो उसके लिए भी इंतजाम किया जाएगा। आप जिस डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं उसकी फीस हमारी तंजीम पे करेगी, दवाई का खर्चा हमारी तंजीम देगी। ये हमारा एक मकसद है हमारी तंजीम का, उसका एक उद्देश्य है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं, बच्चियां हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, सलाहियत है उनके अंदर कि वो आगे चलकर डॉक्टर, IPS, PCS बन सकते हैं, लेकिन वो पैसे की तंगी की वजह से अपनी तालीम को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो ऐसे बच्चों के लिए भी हमारी तंजीम का उद्देश्य है कि उन बच्चों को लाया जाए जो उनके इलाके के हैं, अगर उसकी गवाही देते हैं कि हाँ ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है लेकिन माली तंगी की वजह से नहीं पढ़ पा रहा, तो हमारी तंजीम ऐसे बच्चों को पढ़ाने का भी काम करेगी। ये हमारे मकासद में है। इसी तरीके से हम 10 रुपए 20 रुपए देने से बचते हैं। हमारा मकसद ये है कि अगर कोई हमारे दरवाजे पर आया है जरूरतमंद, तो अगर उसके अंदर वो
कुछ आदमी तो होते हैं जो पेशे के तहत मांगते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो मजबूरी में कभी कभी आ जाते हैं। हमारी कोशिश ये है कि जिनके अंदर ये तलब हो कि अगर हमको कोई रोजगार दे दे तो हम उस रोजगार के जरिए से कमाई करेंगे। तो हमारी तंजीम का मकसद ये भी है कि हम आपके लिए रोजगार मुहैया करेंगे। मसलन जैसे टमटम है, हम आपको खरीद के दे सकते हैं, आप उससे रोजी हासिल कर सकते हैं। या आप कोई भी दुकान पकड़ ले, अगर आपके अंदर फेरी करने का जज्बा है, सामान हमारी तंजीम आपको दिलाएगी, आप फेरी करिए, उससे अपनी रोजी हासिल करिए। ये तंजीम के मकासद में से है। तो पांचवा मकसद क्या है? बेरोजगारों को रोजगार से लगाने की कोशिश करना। 10 रुपए 20 रुपए देके जान नहीं छुड़ाना है, बल्कि उनके लिए रोजगार को तलाश करना और रोजगार का इंतजाम करना। उसके अलावा गाहे बगाहे फ्री मेडिकल कैंप का इंतजाम करना, जैसे किसी बढ़िया डॉक्टर को, कभी हार्ट के डॉक्टर को, कभी आंख के डॉक्टर को, कभी किसी को इस तरीके से लोगों को बुलाकर, डॉक्टर को बुलाकर उसमें एक लिमिट की 100-200 लोगों का हम फ्री इलाज कराएंगे। तो ये भी हमारी तंजीम के मकसद में ऐसे है कि फ्री मेडिकल कैंप का इंतजाम करना। उसके अलावा मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करना व हर तरह के दीनी व समाजी काम में हिस्सा लेना। मकासद और भी हैं भाई, हम कितना लिखेंगे वो बैनर भर जाएगा, लेकिन मकसद खत्म नहीं होंगे। ये चीजें इसलिए दिखा दी गई हैं कि इससे आप लोग समझ सकें कि हमारी तंजीम के क्या क्या मकासद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तंजीम इतने दिन से काम कर रही है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि फला साहब ने हमारी मदद की, क्योंकि हमारा जो एक उद्देश्य है अपने नाम को पीछे छुपाकर तंजीम को आगे करना, वो हमारी तंजीम को जाने की तंजीम फलाह मिल्लत ने मदद की, बजाय इसके कि मुफ्ती अज़मश ने हमारी मदद की या कारी अरशद ने हमारी मदद की। तो ये हमारे उद्देश्य है, हमारा मकसद है, और ये मकसद अभी किसी हद तक हम लोग इसमें कामयाब भी हुए, वो आप लोगों के ताउन की वजह से। बहुत सारे हमारे नए भाई भी जुड़े, मैं फिर से उन तमाम लोगों को मुबारकबादी देता हूँ। आखिर में तंजीम फलाह मिल्लत की उपलब्धियाँ कि अब तक हमने क्या क्या खिदमत अंजाम दे दी है, तो उनमें है अल्हम्दुलिल्लाह ये तंजीम पिछले कई साल से, मैंने आपको बताया 2016 में ये तंजीम बनी है, लेकिन 19 से बिल्कुल ये अपने उरूज पे यानी तेजी के साथ काम करने लगी। लगातार गरीबों की मदद के लिए कोशिश कर रही है, और अब तक बहुत से गरीबों के इलाज, शादी विवाह, कारोबार और पढ़ाई के लिए तकरीबन 10 लाख रुपए की मदद कर चुकी है। और इसमें कोई झूठ नहीं है, सारा बायोडाटा मेरे पास रखा है। अगर किसी को शक होता हो तो मैं उसको डेटा देने के लिए तैयार हूं कि अब तक इतनी आमदनी हुई है और इतनी हमारी तंजीम खिदमत कर चुकी है, इंशाअल्लाह आगे भी करती रहेगी। आखिर में एक अपील है, आप हज़रात से गुजारिश है कि तंजीम की मदद करके तंजीम को उसके मकसद में कामयाब बनाएं और सवाब दारैन हासिल करें। तो ये हमारी तंजीम है, तंजीम फलाह मिल्लत खानकाह आलिया कादरिया चिश्तिया नक्शबंदिया अबुललाइया औलिया मस्जिद अजीत नगर सदर बाजार प्रतापगढ़, ये तंजीम है। एक और चीज मैं बता दूं, ये तंजीम जो है ना मसलक का इम्तियाज करती है ना मजहब का इम्तियाज करती है। ये नहीं पूछते थे कि तुम मुसलमान हो कि हिंदू हो कि यहूदी हो कि ईसाई हो, बस जरूरतमंद है, क्योंकि उनकी निगाह क्या होती है कि ये भी खल्क़े खुदा है। औलिया इकराम का एक जुमला होता था कि तमाम मखलूक क्या अयानुल्लाह है, अल्लाह की मखलूक है। ये मसलक और मजहब का फैसला तो फिर अल्लाह ने करना है ना, तो इसलिए उन चीजों से हटकर हम सिर्फ जरूरतमंदों को टारगेट करते हैं और उनकी जरूरत को पूरा करने की कोशिश करते हैं। उसी को मद्देनजर रखते हुए हमारी तंजीम ने अब की साल रजाई और कंबल बांटने का एहतमाम किया है, जिसका सिस्टम तमाम लोगों को पता है कि टोकन के जरिए से कि आप टोकन लेके आइए। और ये टोकन की कैद इसलिए लगाई गई थी कि चूंकि अगर हम यूं ही कह देते कि हमारे यहाँ से फला दिन कंबल रजाई बटेगा, न जाने कितने लोग आ जाते, उसमें होता क्या है कि जो असल जरूरतमंद होते हैं वो बेचारे शर्म और हया की वजह से आ नहीं पाते, और जिनको नहीं जरूरत उनको तो लेके जा रहा है, और जो जरूरतमंद है उस तक पहुंच नहीं रहा। इसलिए हमने अपने मेंबरान को 2 टोकन 3 टोकन जैसे जिसको जरूरत की थी वो लोग अपने अपने एतबार से पता करके लोगों को दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि कुछ औरतें पहले भी आ गई थी, 8-10 औरतें हमने उनको बांट के भेज दिया है। जो इधर करीब आए हैं वो तमाम बैठे हैं। अब वो हसीन मंजर आप लोग अपनी आंखों से देखेंगे कि अब तंजीम क्या रखी है। मैं एक नाम लूंगा, वो उठेंगे, और जिनके पास टोकन है, कोई भी एक भाई आए टोकन जमा करके वो क्या कहते हैं रजाई को हासिल कर सकता है। तो मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा आरिफ चचा आप तशरीफ लाएं और कारी साहब एक रजाई उठाएं। कोई भी एक भाई जिसके पास कूपन है वो कूपन लेकर आए और क्या कहते हैं अपने लिहाज को हासिल कर सकता है। आए आप ना घबराइए, आपकी तस्वीर कहीं नहीं जाएगी, हम डालेंगे इसे।
लेकिन जितने भी लेने वाले मुस्तहिक है वो घबराए ना, हम सबका चेहरा ब्लर हो जाएगा और सबके चेहरे को छुपाया जाएगा। ये माशाल्लाह जी अनम आप भी आ जाओ, ठीक है भाई, ऐसे तशरीफ रखें, बस आखिर में दुआ होगी, आप लोग जा सकते हैं। आइए शफीक चचा, आइए आइए मुश्ताक चचा आप आ जाइए, आए भाई, एक एक करके ऐसे थोड़ा सामने बैनर के नीचे रहिए ताकि बैनर की फोटो आए।